डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच पीएम बोले स्वदेशी अपनाओ, कहा व्यापारी विदेशी छोड़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेचे। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चुनाव आयोग का निशाना, वोटरों को फर्जी कहना गलत, माफी मांगे, 7 दिन में हलफनामा नहीं दिया तो सारे आरोप निराधार। बिहार में वोट अधिकार यात्रा, लालू बोले बीजेपी को उखाड़ फेंको। राहुल ने कहा यह संविधान बचाने की लड़ाई। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बताया। 19 अगस्त को साय कैबिनेट की बैठक, कृषि उद्योग महिला सशक्तिकरण शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा, 7 लोगों की मौत, कई घायल। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने से तबाही। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। और करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 18 अगस्त को भिलाई को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे यहां पेला स्थित प्रियदर्शनी परिसर में भाजपा के नए जिला कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के आगमन के लिए मिनट टू मिनट शेड्यूल भी चेक किया है और जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। भिलाई जिला का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम है। 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। सारे हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। हमारे संगठन प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री पवन साय जी, सारे लोग रहेंगे। भिलाई जिले में 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभा का सभी कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। भिलाई जिला जब से 82-83 से जब इसमें आई है, तब से लेकर सारे कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। यहाँ के स्थानीय हमारे सांसद, विधायक, जितने जिला पंचायत, जिला जनपद, सरपंच से लेकर के बूथ लेवल के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, बूथ पालक, सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं और एक भव्य रूप से जो है यहाँ पर समारोह का उद्घाटन, कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। भिलाई जिला का छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नशे के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत आज भिलाई में 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें करीब 500 स्कूली बच्चों, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। दुर्ग पुलिस का यह प्रयास युवाओं को नशे से दूर कर सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। ये नशा मुक्त भारत अभियान जो अभी चल रहा है पूरे देश में, और साथ ही जो दुर्ग पुलिस के द्वारा ऑपरेशन विश्वास चलाया जा रहा है नशे के खिलाफ, इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम पहले भी आयोजित हुआ है और इस बार आज लगभग 500 से अधिक प्रतिभागी आज इस मैराथन में शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपनी नशे के खिलाफ अपनी सहभागिता प्रदान की है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों ने भी अपनी सहभागिता प्रदान की है। और बच्चा जो होता है एक परिवार का बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर उनके परिवार में नशे के संबंध में अगर कुछ हो तो उनके कहने का ज़्यादा असर पड़ता है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजनांदगांव में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर में वर्धमान नगर में बने अटल परिसर का लोकार्पण छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने किया। इस मौके पर रमन सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने विपक्ष भी सम्मान देता था। मूर्ति के अनावरण के समय हल्की बारिश हुई, जिससे सभी ने एक शुभ संकेत माना। इस कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव, सांसद संतोष पांडे सहित कई अन्य भी यहां पर मौजूद रहे। अभिषेक या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहले भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ अध्यक्ष पद का जवाबदारी उस राष्ट्रीय कार्य समिति में निर्णय हुआ और अटल जी को अध्यक्ष बनाया गया।
और अटल जी का संदेश 2 लाइन का जब भाषण उनका समाप्त हुआ, अटल जी ने अपनी आवाज में, जिसमें लोग मुग्ध हो जाते हैं, दोनों हाथ सामने फैला के कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, कमल। अभिषेक या बिलासपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर युवाओं ने मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के कई इलाकों में हुए इस आयोजन में युवाओं ने दही हांडी फोड़कर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को जीवंत कर दिया। युवाओं ने एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर इंसानी पिरामिड बनाया और ऊंचाई पर बंधी मटकी को फोड़ लिया। जब मटकी फूटी तो पूरा माहौल जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा। इस रोमांचक कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा रहे। पूरे देश के साथ साथ यादव समाज द्वारा भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां, रावत नाच तथा धुमाल आकर्षण का केंद्र रहे। ये शोभा यात्रा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई स्टेट हाई स्कूल चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान यादव समाज के पदाधिकारियों और अन्य अतिथियों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और संदेशों पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं और महाभारत के माध्यम से हमें कर्म की प्रधानता और अन्याय के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। आज भगवान श्री कृष्ण जी का पावन दिवस है, जो कि आज मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण आहिर परिवार में पैदा हुए थे, जिनके उपलक्ष्य में संताधानी राजनानिया भक्तिमय वातावरण से एवं धूमधाम से यह पर्व मनाने जा रहे हैं। आज हमारी शोभा यात्रा राजनांदगांव संताधानी के मंदिर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से निकल चुकी है और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः स्टेट स्कूल में समापन का कार्यक्रम रखा गया है। आज रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में लगातार हो रही बारिश से व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। मंडी परिसर में रखा तिल, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, सरसों और धनिया जैसी फसलें भीगकर खराब हो गई हैं। व्यापारियों ने इस नुकसान के लिए मंडी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार मंडी परिसर को ऊंचा करने की मांग की थी, लेकिन इस बार कोई ध्यान नहीं दिया गया। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। नहीं, जो नुकसान जो 7 लाख रुपए बता रहा हूँ, उसको कोई उपयोग नहीं होगा। वो पशु आहार में चले गए तो चले गए। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए हमको इसका। क्या हमारा यहाँ मंडी प्रांगण का खरीदी है, अभी हमारा 4 दिन 5 दिन पहले का खरीदी है। आप हमको क्या लेके आए? मैं व्यापारी हूँ, मैं खरीदता हूँ यहाँ पर व्यवस्था माल। देना जो है वो मंडी वाले का काम है जी, व्यवस्था होना चाहिए, जो व्यवस्था हमको नहीं मिल पा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आज अगर अन्नदाता अगर परेशान है और किसान अगर मंडी में माल लेके आ रहा है, तो अपने किसान अपने अनाज का सुरक्षा चाहता है, जानवरों से सुरक्षा चाहता है, उनको रेट अच्छा मिलना चाहिए। और व्यापारी इस मंडी की शान है, व्यापारी इस मंडी की शान है। व्यापारी मंडी को टैक्स देता है और टैक्स दे के वो वहाँ पर अनाज खरीदी करता है, और अनाज खरीदी करने के बाद अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रख पाता, ये यहाँ के शासन प्रशासन का दुर्भाग्य है। नहीं जो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।